स्वर्गीय जितेंद्र कुमार कालू भैया जी पूर्व विधायक को विनम्र श्रद्धांजलि। जीवन यात्रा 15/11/1947 से 21/1/2023 दिल्ली। सन 1947 15 नवंबर को आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश के गांव हुमायूंपुर तहसील मवाना जिला मेरठ में जितेंद्र कुमार उर्फ कालू भैया का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिताजी का नाम कुंदन लाल व माताजी का नाम चंद्रवती, जो कि वैश्य समाज गर्ग गोत्र के थे। मीरापुर के राजा रतन चंद जी के वंश से होने की वजह से खुद को राजवंशी वैश्य लिखते थे। राजवंशी वैश्य समाज के अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे हैं व समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं। परिवार में माता पिता, चाचा स्वर्गीय रामेश्वर दयाल, बड़े भाई स्वर्गीय मनोहर लाल के साथ गांव में ही बचपन शरारतों में बीता। माता पिता द्वारा नाम जितेंद्र रखा गया, परंतु रंग में काला होने की वजह से बचपन से ही सब कालू कहकर पुकारने लगे। सन 1959 में पिताजी की मृत्यु होने के पश्चात 12 वर्ष की उम्र में 8वीं कक्षा में पढ़ाई छूट गई। पारिवारिक परिस्थितियों को बिगड़ता देख चाचा जी रामेश्वर दयाल, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प किया व बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेवारी उठाई। कम उम्र में पिता का साया छिन जाने व खराब परिस्थितियों के कारण हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो गए। 25 वर्ष की आयु में दिनांक 21/5/1972 को उत्तर प्रदेश के गांव जिला परीक्षितगढ़ के रहने वाले स्वर्गीय गंगा स्वरूप व माता स्वर्गीय अतरकली की पुत्री शशि बाला से विवाह सूत्र में बंधे व विवाह के 2 वर्ष पश्चात 15/8/1974 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम अशोक रखा गया। खराब परिस्थितियों के कारण सन 1975 में आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिए गांव से देश की राजधानी दिल्ली में अपनी पत्नी व बच्चे के साथ आए व जगतपुरी क्षेत्र की झुग्गियों में आकर रहे। 1 वर्ष पश्चात सन 1976 में वहां की झुग्गियों को हटाकर यहां जहांगीरपुरी क्षेत्र में 25 गज का प्लॉट B600 दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया। यहाँ छोटे छोटे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। इसी बीच दिल्ली में बाढ़ आई, जिसमें एक बार फिर से बहुत आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी, परंतु बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए मदद कार्यों में लगे रहे व सामाजिक कार्य करते करते राजनीतिक लोगों के संपर्क में आए व जन सेवा में वक्त बिताना शुरू कर दिया। जहांगीरपुरी की समस्याओं को लेकर पहले दिन से ही कार्य करने लगे व सन 1979 में 21 दिन की भूख हड़ताल करके सबसे पहले जहांगीरपुरी में पीने की पानी की लाइन डलवाई। इससे पहले यहाँ रहने वाले लोगों को आदर्श नगर से पानी भरकर लाना पड़ता था। गांव में जन्मे जितेंद्र उर्फ कालू अब अपने जनकार्यों, समाज सेवा व संवाद क्षमता के प्रभाव से जहांगीरपुरी के लोगों द्वारा प्रधान जी कहकर पुकारे जाने लगे। उस समय के सभी कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर क्षेत्र व पार्टी के हित में कार्य करने लगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता श्रीमान जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जी, मूलचंद जी, मंगत राम सिंघल जी, HKL भगत जी इत्यादि के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए व जहांगीरपुरी में रहकर यहाँ की हर परेशानी को समझकर
उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहे। इनकी मेहनत, लगन, जनसेवा व कार्य करने की क्षमता से इनका प्रभाव लोगों में बढ़ने लगा। सन 1993 में दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग की। टिकट ना मिलने पर जहांगीरपुरी की जनता द्वारा व समस्त साथियों द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़वाया गया, जिसमें जहांगीरपुरी की जनता ने भारी बहुमत से विधायक बनाकर दिल्ली विधानसभा में भेजा। खुद गरीबी व अनेकों समस्याओं से जूझते हुए विधायक बने तथा गरीबों व बाहर से आए हुए सभी प्रवासियों, पूर्वांचल के लोगों, मजदूरों आदि की आवाज बनकर विधानसभा में गूंजने लगे। अपने विकास कार्यों, जनसंपर्क, लोगों के कार्यों को करने के बल पर अपनी पत्नी श्रीमती शशि बाला जी को सन 1997 में बुराड़ी क्षेत्र से निर्दलीय निगम पार्षद का चुनाव लड़वाया व जिताकर लोगों की सेवा करने लगे। क्षेत्र के लोगों द्वारा अब उत्तर प्रदेश के गांव में जन्मे जितेंद्र उर्फ कालू को कालू भैया जी कहकर पुकारा जाने लगा। वो अंतिम समय तक यही उनकी पहचान बनी रही। दिल्ली में सभी वर्ग के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई व समस्याओं को दूर करने हेतु लड़ाई लड़ी। दिल्ली में भैया ब्रिगेड नाम से एक संगठन की स्थापना की, जिससे हजारों लोगों की समस्याओं को दूर किया। निर्दलीय विधायक होकर भी पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा विकास कार्य अपने क्षेत्र में करवाए व दिल्ली में सभी विधायकों को पीछे छोड़ते हुए विकास पुरुष के नाम से पुकारे जाने लगे। लोगों से किए वादों को पूरा करने के लिए अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य बनाया व काम करवाए व काम ना होने की सूरत में अधिकारियों से लड़ने से भी पीछे नहीं हटे। अधिकारियों पर दबाव बनाकर, धमकाकर भी लोगों के लिए विकास कार्य करवाए। जहांगीरपुरी को आज की चमचमाती जहांगीरपुरी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया व निम्नलिखित कार्य करके विकास की सौगात दी। बाबू जगजीवन राम अस्पताल बनवाया, पुलिस थाने की बिल्डिंग बनवाई, पूरे जहांगीरपुरी में सीवर लाइन डलवाई, फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग बनवाई, प्रयास की बिल्डिंग बनवाई, सभी स्कूलों की बिल्डिंग बनवाई, सभी गलियों को सीमेंटेड किया यानी पक्का बनवाया, पार्कों का निर्माण करवाया, जल भराव की समस्या को खत्म किया व यमुना तक नाला बनवाया। 24 घंटे लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा की। इसके पश्चात विधानसभा का चुनाव लड़े व विधानसभा के क्षेत्र में विपक्ष की सक्षम भूमिका निभाते रहे। क्षेत्र के लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करते रहे व दिन रात की मेहनत से लोगों का दिल जीता। निर्दलीय राजनीति करके भी जहांगीरपुरी की जनता के दिलों पर राज किया। परिवार में 5 पुत्र अशोक कुमार, तरुण कुमार, वरुण कुमार, अश्वनी कुमार, अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती शशि बाला के साथ पूरा जीवन काल B600 जहांगीरपुरी अपने निवास स्थान पर रहे। उनके निवास स्थान को सभी लोग कालू भैया की कोठी के नाम से पुकारने लगे व दिल्ली में जितेंद्र कुमार उर्फ कालू भैया जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 2016 में छठ पर्व पर भलसवा झील पर लगे मंच पर भाषण देते हुए अचानक से ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके बाद से ही आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। अपनी हिम्मत, साहस और बुलंद हौसलों की वजह से आधे शरीर के काम ना करने पर भी लोगों के बीच
आते जाते रहे व संघर्षपूर्ण जीवन जीते रहे। बीमार ज्यादा होने की वजह से 21/1/2023 को जहांगीरपुरी की शान प्रातः 6 बजे एक संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा यहाँ पर समाप्त हो गई व श्री प्रभु चरणों में विलीन हो गए। विपरीत परिस्थितियों में संयम, हौसला, कर्तव्य निष्ठा, कुछ कर दिखाने के संकल्प से गांव के गुमनाम जितेंद्र उर्फ कालू से दिल्ली की विधानसभा में गरीब, मजदूर, प्रवासियों व पूर्वांचल की आवाज बन गए व दिल्ली में कालू भैया के नाम से पहचाने जाने लगे। अपने किए हुए कार्यों व सेवा भाव से मरणोपरांत भी लोगों के दिलों में, यादों में व चर्चाओं में आप अपने आगे की यात्रा सदैव करते रहेंगे। कालू भैया को शत शत नमन।